मर्दों से भरे करोड़पति ससुराल में गरीब बहू का नया साल। मिष्टी नींद से उठती है, आंखें मल सामने रख कैलेंडर को बदलती है। आ गया आज का वो खास दिन जिसका मुझे 355 दिन से इंतजार था। साल का वो आखिरी दिन जब मैं बहुत मस्ती करूंगी। आज तो मैं माँ को बोलूंगी कि वो जरूर कुछ अच्छा सा बनाए। जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, नए कपड़े तो है नहीं मुझ पर। मिष्टी नहा धोकर अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो रसोई में नमक मिर्च के पराठे बना रही होती है। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? आखिर आज 31 दिसंबर जो है, रात को हम पार्टी करेंगे ना माँ, नए साल के लिए। या रात को कुछ नया बनाओगी? सुबह सुबह तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने पैसे कमा कर ला दिए क्या इस घर में जो बकवास कर रही है? चुपचाप से मिर्च का पराठा खा और चाय ले, निकल। अच्छा ठीक है माँ, फिर रात के 12 बजे ही जब घर में पार्टी करेंगे तो कुछ पूड़ी कचौड़ी राजमा बना लेना। यही बात जाकर अपने बाप से बोल ले। अरे कौन सी बात बोलनी है, मैं तो यहीं आ गया। बोल, अब तेरा मुंह क्यों सिल गया? पापा वो आज 31 दिसंबर का दिन है, कल नया साल। माँ को बोल दो ना आज रात को कुछ अच्छा खाना बना देंगी। कहीं तो जाते नहीं है हम, हमेशा मैं घर में रहती हूँ। आप लोग तो चले भी जाते हो, बस थोड़ा सा जश्न मना लेंगे सब साथ मिलकर। थोड़ी सी चीज हम बाहर से ले आएंगे, चाउमीन, मोमोज, बर्गर। थोड़े से पैसे बस खर्च करने हैं। वाह बेटा, तूने तो अच्छे से सोच रखा है कि पहले साल पर कंगाल कैसे बनाना है अपने बाप को। अरे यहाँ पर गिनती के पैसे हैं, वो भी मैंने उड़ा दिए तो कल क्या करूंगा? वैसे भी कल ड्यूटी पर नहीं जाना, भिखारी बन जाऊं नए साल पर। कोई जश्न नहीं मनेगा, कोई पार्टी नहीं होगी। चुपचाप घर में दाल चावल बनाकर खा। हाँ मुझे पता है, तुम बस दाल चावल खिला सकते हो जब भी मेरा दिल नहीं करता नए साल पर यहाँ रुकने को। इसीलिए कल मैं विनीता के घर पर चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ, मैं भी अपने दोस्त के पास चला जाऊंगा। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं, वरना मैं कल के दिन नए साल पर बोर हो जाऊंगी। बोर हो रही है तो बोर हो जा, शादी लायक उम्र है तेरी। घर से बाहर जाकर क्या करेगी? घर में रह। और क्या, पढ़ा लिखा दिया बहुत, अब सीधा शादी होगी। निर्मला अपने पति को चाय देती है। इतने में मिष्टी के 2 छोटे भाई बहन राखी और गोपाल आते हैं। माँ, मैंने आपको 10 दिन पहले बोला था कि मैं न्यू ईयर पार्टी करने के लिए जा रही हूँ और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है, तो मुझे पैसे दे दो, कल मेरे को जाना है। और क्या मम्मी पापा, आप लोग तो घर में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करोगे नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे अपने घर इनवाइट किया है, मैं वहीं चला जाऊंगा। बस मुझे 600 रुपए दे दो। अरे बेटा, तुम्हारे लिए पैसे मैंने पहले ही उठा कर रख दिए थे। ये लो ऐश करो। निर्मला चावल के डिब्बे में से पैसे निकाल कर दे देती है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। उनके जाने के बाद, मम्मी आपने इन दोनों को 1500 दे दी, थोड़े से पैसे मुझे भी दे दो, मैं घर में ही कुछ लाकर खा लूंगी। एक बार बोल दिया, तेरे को समझ नहीं आता? घर में पैसे नहीं है, वरना रात को कुछ अच्छा बना लेती। ये लोग स्कूल जाते हैं, इनके अमीर दोस्त हैं, नहीं जाएंगे तो बेइज्जती होगी। लेकिन तुझे कहाँ जाना है? चुपचाप रहे यहीं पर, कोई पैसा नहीं है। मम्मी, आपने पिछली बार दिवाली पर भी ऐसे ही किया था, क्रिसमस पर भी और उनके बर्थडे पर भी। बस मुझे ही आप कुछ नहीं देती, बड़ा बोलकर छोड़ देती है। लेकिन इन दोनों को सब कुछ मिल जाता है। मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। पिछली बार भी 2 न्यू ईयर आपने यही किया, सब मुझे घर में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत जुबान चलाने लग गई है तू। तेरा भाई इकलौता है, छोटा है, वो घर की लाडली, एक छोटी बहन है तेरी। तू पहले पैदा हुई थी ना, तुझे जितना खिलाना पिलाना था हमने कर दिया। तेरी तो शादी करने के लिए भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जो लड़का मिला वहाँ शादी कर देंगे हम तेरी, समझी? माँ, ऐसे तो मत बोलो प्लीज। अरे मिष्टी, बहुत हुआ, कमरे में जाकर नाश्ता कर। अब मिष्टी अपने कमरे में रोते हुए चाय पराठा का नाश्ता करती है। हमेशा मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा करते जैसे कि मैं इस घर की सौतेली बेटी हूँ और वो दोनों अपने हैं। ऐसे करते जैसे कि मुझसे कोई लगाव ही नहीं है। सारा प्यार, सारे पैसे, घूमना फिरना सब राखी और गोपाल को मिलता है। नाश्ता करवाने के बाद निर्मला मिष्टी से घर की सफाई करवाती है। इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी से पोछा लगाना पड़ रहा है। माँ, थोड़ा तो पानी गर्म कर देते। तो करोड़पति घर में पैदा नहीं हुई है? अपने घर को देख ले, छोटा सा घर है, सीमेंट छूट रही है बाहर से, घर भिखारी जैसा लगता है और चाहिए मैडम को गर्म पानी। चुपचाप काम कर। माँ, आप तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। अच्छा मम्मी, कहीं बाहर नहीं जा रहे, बस 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर का केक काट लेंगे, छोटा सा केक मंगा दो। गुस्से में निर्मला थप्पड़ मार देती है। मिला केक? दीदी, न्यू ईयर कोई त्योहार थोड़े है जो तुम पीछे पड़ गई हो माँ के। अब चुपचाप काम कर लो। छोटे भाई के सामने थप्पड़ खाकर मिष्टी को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप घर की सफाई कर देती है। हमेशा मिष्टी के साथ हर तीज त्योहार पर और खासकर नए साल पर ऐसा ही होता था। कोई किसी से बात नहीं करता, सब चुपचाप सो जाते हैं।
पर मिष्टी ठंड में छत पर अकेली रात के 12 बजते ही आतिशबाजी देखने आती है। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026। भगवान जी, हमेशा मेरा हर साल खराब जाता है, कोई नया साल सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। प्लीज भगवान जी, इस बार मेरी जिंदगी बदल दीजिए, सब अच्छा हो मेरी लाइफ में। मिष्टी के बोलते ही एक तारा टूट जाता है। ये देखकर मिष्टी और खुश होती है। अगले दिन पड़ोस में सबके घर बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा था। दोनों बहन भाई नए कपड़े पहनकर तैयार होकर चले जाते हैं और माता पिता भी। मिष्टी अकेले घर में बोर होती है। दूसरे के घर पर गाने बज रहे होते हैं। तब मिष्टी, कोई तो है नहीं, मैं ही खुद को खुश कर लेती हूँ। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को संभालो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डांस करने के बाद भी मिष्टी को बोरिंग लगता है तो 5 मिनट के लिए वो घर से बाहर चली जाती है, जहां नए साल की खुशी में रेस्टोरेंट पर चहल पहल होती है। सब लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीद रहे होते हैं। रास्ते में प्रिया उसे मिलती है और पार्टी करने के लिए साथ में चलने को कहती है। नहीं यार, मम्मी पापा को पता चला मैं उनको बिना बोले घर से बाहर गई हूँ तो बहुत डांटेंगे। घर पर कोई नहीं है, खाली घर छोड़ नहीं सकती ना। तुझे तो वैसे भी पता है नया साल है, तू एंजॉय कर। क्या यार, तेरे मम्मी पापा कैसे हैं? कभी भी तू नया साल मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करती, ना खुद घर से बाहर निकलती है। स्कूल में मिलते थे तो कम से कम एक दूसरे को चॉकलेट तो खिला देते थे, अब तो तू शक्ल भी नहीं दिखाती। यार मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मेरा घर में खुद मन नहीं करता। चल सब छोड़, हैप्पी न्यू ईयर, मुझे लेट हो रहा है पार्टी के लिए। हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग, एंजॉय द पार्टी। फिर प्रिया चली जाती है। मिष्टी घर जाकर सब्जी रोटी बनाकर खाती है। एक तो इतनी ठंड, नया साल, ऊपर से कुछ भी अच्छा खाने पीने को नहीं है। ये बोरिंग बैंगन रोटी खानी पड़ रही है। 9 बज गए, मम्मी पापा मेरे भाई बहन कोई नहीं आया। पता नहीं घर में कोई क्यों नहीं साथ रहा था। 1 घंटे बाद सब लोग आ जाते हैं। हर कोई नए साल के बहाने कुछ न कुछ बढ़िया खाना खाकर आया था। सिर्फ एक मिष्टी ही थी, उसने कुछ अच्छा खाया पिया नहीं था। निर्मला घर आकर अपने दोनों बच्चों को चॉकलेट और गोलगप्पे खिलाती है, लेकिन मिष्टी को कुछ भी नहीं देती, डांट कर उसके कमरे में भेज देती है। ऐसे ठंड के दिन गुजरते हैं। मिष्टी घर के झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना, कपड़े धोने तक का सारा काम करती थी। तब भी निर्मला उसे कोई प्यार नहीं जताती थी। उल्टा जिस दिन वो कुछ अच्छा खाने पीने के लिए पैसे मांग लेती तो निर्मला डंडे से मारती थी, कुछ देर बाद खुद को चोट पर दवाई लगाते हुए। आउच, कभी कभी मम्मी पापा का ऐसा रूप देखकर गुस्सा आता है कि इस घर में मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सारी गरीबी मेरे लिए, लेकिन अपने 2 बच्चों के लिए सब कुछ करते। हाथ पर नीला पड़ गया है, कल सुबह उठकर माँ काम भी करवाएंगी। अरे वो तो तुझे करना ही पड़ेगा, तेरी माँ बोल रही है, तू बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ गई है, जब देखो पैसे मांगती रहती है। अब तेरे को इस घर से निकालना पड़ेगा शादी करवा के। नहीं पापा, मुझे यहीं रहना है, आप लोग मेरी ऐसी वैसी जगह शादी कर दोगे तो वो तो होनी है। फिर विजय और निर्मला बिना दहेज दिए पंडित जी से रिश्ता ढूंढने की बात करते हैं। अगले दिन पंडित जी, देखो भाई, इतनी जल्दी में तो मुझे बिना दहेज का यही रिश्ता मिला है, लेकिन समस्या ये है कि उस घर में एक भी औरत नहीं है, न सास है, सिर्फ मर्दों से भरा ससुराल है। अब तुम देख लो अपनी बेटी को वहां भेजना चाहती हो या नहीं। अरे पंडित जी भेज दीजिए, कम से कम हमें पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। उसको पढ़ा लिखा दिया, इतना खर्च कर दिया, बहुत है। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ और इसी महीने शादी की डेट पक्की कर देता हूँ। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। माता पिता घर जाकर मिष्टी को उसकी शादी की खबर देते हैं। तैयार हो जा, इसी महीने तेरी शादी होने वाली है मिष्टी। क्या मम्मी पापा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? इसी महीने मेरी शादी किससे हो रही है? कौन है? अरे लड़का तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन तेरी शादी अब तय हो चुकी है, तो तू देख कर क्या करेगी, पर शादी करके तुझे जाना है। नहीं मम्मी पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको नहीं पता तो मैं जिंदगी कैसे बिताऊंगी वहाँ? वो सब हम नहीं जानते, तुझे ही देखना है सब। हमने तो अपना बोझ उतार दिया, बिना एक पैसा दिए दहेज नहीं देना पड़ेगा, चुपचाप से शादी कर लियो। ठीक है माँ। अरे वाह दीदी, तुम्हारी शादी हो रही है, अब मजा आएगा। मम्मी पापा अच्छे से हम दोनों पर ध्यान दे पाएंगे। हाँ राखी, ये तो तूने ठीक कहा। रात को छत पर लेटी मिष्टी तारों को देखती रही। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, जहाँ चाहते मायने नहीं रखती। कुछ दिन बाद अमीर लड़के वाले भी गरीब लड़की वालों को पैसे दे देते हैं, जिससे घर में थोड़ी बहुत शादी की तैयारी होती है। बहू को लहंगा और गहने भी लड़के वाले खुद लाकर दे देते हैं और फिर धूमधाम से मिष्टी की शादी प्रेम से हो जाती है। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मिष्टी ससुराल पहुंच जाती है।
जिस शादी को वो मजबूरी समझ रही थी वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। भाभी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाइए। गाड़ी से उतरते ही मिष्टी एक बड़ा सा महल, लाइट से सजा बड़ा सा गेट, आतिशबाजी से स्वागत देखती है। ओए, अपने भाभी आ गई और पटाखे से वेलकम करो। हाँ भाई। अरे बच्चों जल्दी करो, बहू को अंदर भी ले जाना है। बाप रे, ये कितने सारे पटाखे, इतने तो मैंने दिवाली पर भी नहीं देखे जितना आज शादी पर देख रही हूँ। और ये घर भी बहुत बड़ा और सुंदर दिख रहा है, गेट भी बड़े हैं। ये सब तो हो गई मिष्टी, आखिर तुम्हारा ससुराल 500 करोड़ का जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन एरिया भी है, पार्किंग के लिए 7 गाड़ियों की जगह है। वाह, मुझे पता नहीं था मेरे ससुराल में ये सब भी है। जैसे मिष्टी घूंघट में अंदर आती है, सामने ससुर, दादा ससुर, चाचा ससुर, दोनों चचेरे देवर और प्रेम का छोटा भाई वीर सभी खड़े थे। कोई औरत नहीं, कोई सास नहीं। उसका हाथ कांपने लगा। प्रेम जी, यहाँ कोई औरत नहीं है क्या, या वो कहीं अंदर काम कर रहे हैं? डरो मत, सब अपने ही हैं। तब घर के सारे मर्द बहू का गृह प्रवेश करते हैं। दादा ससुर आरती करता है, बाकी सब फूल डालते हैं और ससुर चावल का कलश रखता है जिसे बहू पैर मारकर अंदर आती है। सब ताली बजाते हैं। हमारी भाभी आ गई, हमारी भाभी आ गई। हाँ बहू, बेटा तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी लगे तो जरूर बताना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ बहू, बस तुम एक बार जिक्र कर देना, सब कुछ हाजिर हो जाएगा। वो पापा जी, दादाजी, माँ जी और घर में कोई औरतें नहीं है क्या? मतलब आप मेरा गृह प्रवेश करवा रहे हैं, अब बाहर आतिशबाजी के समय भी आप सभी थे और शादी में भी आप ही लोग थे, बाकी सब औरतें कहाँ हैं? मेरी कोई नंद? बेटी, इस घर में औरत नहीं है पर इज्जत है। तुम्हारे मन में डर होगा कि कोई भी औरत नहीं है, अपने मन की बात किससे करोगी, लेकिन हम सब है ना, हम तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बहू, और बिल्कुल घबराना मत, तुम हमारी बेटी हो, इस घर की लक्ष्मी हो। जी जी जी। या बेटा, बहू को अंदर ले जा, ठंड बहुत है, कमरे में हर चीज की सुविधा है, और कुछ खाने पीने का चाहिए तो नंदू को आवाज लगा देना। सुन रही हो ना नंदू तुम? जी साहब। उसके मन में डर और हैरानी साथ में थे। इतने मर्द और वो अकेली बहू। जैसे ही मिष्टी कमरे में पहुंचती है वो फूट पड़ी। मैं नहीं जानती थी मम्मी पापा आप मुझे इस नरक की खाई में झोंकने के लिए तैयार थे। ना खुद ने मुझे रिश्ते के बारे में बताया, ना खुद पता किया, इसीलिए आपको दहेज नहीं देना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक भी औरत नहीं है, मर्दों से भरा ससुराल है। मैं यहाँ रह पाऊंगी क्या? मिष्टी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये घर अब तुम्हारा भी है। और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता नहीं था कि कैसी शादी होने वाली है? उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इस घर में इतने सारे मर्द हैं, बस शादी करके निकाल दिया। उस रात पहली बार उसे लगा, मिष्टी को लगी शायद वो अकेली नहीं है। प्रेम अपनी बाजू पर मिष्टी को सुलाता है, दोनों बात करते ही सो जाते हैं। अगले दिन जब मिष्टी 6 बजे कमरे से उठकर बाहर निकलती है तो उसके चाचा ससुर, दादा ससुर और 2 देवर हाथ में सामान लिए खड़े थे। ये देखते ही वो बहुत डर जाती है। हाँ मम्मी, भूत भूत भूत। तभी मोहित और सोहन लाइट जलाते हैं। अरे भाभी, हमें डरिए मत, दादाजी, ताऊजी और पापा। आप सबने तो मुझे डरा ही दिया, आप यहाँ कैसे? बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, अब तुम्हारी कोई सास तो है नहीं, हमें ही फर्ज निभाने होंगे, और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ करना, क्योंकि हम मर्द हैं। आज से पहले किसी बहू का गृह प्रवेश नहीं किया। ये मैं तुम्हारे लिए गहने लेकर आया हूँ, तुम्हारी गुजरी चाची की तरफ से। और बेटा, ये है बनारसी साड़ी और तुम्हारी सास के कंगन, इसे भी जरूर पहनना, खानदानी कंगन है। ये तुम्हारा नहाने का गर्म पानी। ठंड में सुबह सुबह आपको सर्दी न लगे तो ये पश्मीना की शॉल। और मेरी तरफ से भाभी आपके लिए गरम सॉफ्ट स्लीपर। शुक्रिया, आप मुझे अपने पास बुला लेते, आपको आने की क्या जरूरत थी? सुबह सुबह परेशान हो गए। और दादाजी, गर्म पानी तो बाथरूम में होगा ना, गीजर होगा यहाँ? अरे बेटा, मेरे ध्यान से निकल गया। पर तुम कहाँ जा रही थी? मैं झाड़ू लगाने जा रही थी दादाजी। अरे करोड़ों के बड़े से घर में तुम झाड़ू नहीं लगा पाओगे, 4 नौकर लगते हैं तब सफाई हो पाती है। हाँ, तुम्हें करनी है तो तुम मंदिर की कर दो। ठीक है पापा जी। मिष्टी सारा सामान लेकर कमरे में रख देती है। सारे चले जाते हैं। फिर दादा ससुर के लिए गर्म पानी से वो नहा लेती है और सुंदर सी साड़ी और पुश्तैनी गहनों में तैयार होकर शॉल का गर्म मुलायम स्लीपर पहनकर मंदिर की तरफ पहुंच जाती है और सफाई करती है। सफाई करने के बाद पूजा करती है, तुलसी में जल चढ़ाती है और पहली रसोई का खाना बनाती है।
जहां नौकर उसकी मदद करता है। कुछ ही देर में स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये खाते ही उसके सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे अरे क्या हुआ? मैं खाने में बहुत तेज मिर्च डाल दी क्या? पापा जी, दादाजी, चाचा जी, आप सब रो क्यों रहे हैं? अरे वो बहू इतने दिनों बाद स्वादिष्ट किसी औरत के हाथ का खाना खाया है ना, इसलिए। अब घर में लक्ष्मी के हाथ का खाना खाएंगे तो आंसू तो आएंगे ही। इससे पहले तो हम सब दाल चावल खिचड़ी जला जला कर खा रहे थे, बाहर से रोटी आती थी। हाँ भाभी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। गाजर का हलवा तो लाजवाब है। शुक्रिया। ये लो बहू हमारी तरफ से नेक। ये लो हमारी तरफ से। सब उसे शगुन का लिफाफा देते हैं। हर लिफाफे में 25,000 रुपए निकलते हैं। हे भगवान, आपने तो मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। ये नेक में ही 2-2.5 लाख रुपए हो गए। अरे तो अच्छी बात है ना बहू, तुम करोड़पति ससुराल में हो। थोड़ी बात तुम्हें गिफ्ट करोड़ों में मिलने लगेंगे, तब कैसे संभालोगी? अरे आदत डाल लो। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी आसानी से मुझे खुशियां मिलेंगी, और इतने पैसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ शायद। घर पर तो माँ मुझे 10 रुपए भी नहीं देती थी। थोड़ी हंसी मजाक से मिष्टी की घबराहट कम होती है तो पैर में पति उसे पूरे ससुराल का टूर कराता है। ये सब तुम्हारा है मिष्टी, पर सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी गार्डन एरिया, किचन, लिविंग रूम, सबसे बड़ा LED, ये सब तो देख लिया होगा ना? हाँ जी, सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। ठंड लग रही है और चॉकलेट मंगवा देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नंदू, जरा हॉट चॉकलेट लेकर आओ। जी साहब, अभी लाया। बाप रे, यहाँ तो नौकर भी मर्द हैं, कोई औरत नहीं। कोई बात करने को है ही नहीं। फिर नंदू 2 हॉट चॉकलेट ले आता है। दोनों पति पत्नी हीटर के सामने बैठकर सोफे पर हॉट चॉकलेट का लुत्फ उठाते हैं। इस पल को महसूस कर मिष्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कुछ दिन घर के मर्दों को देखकर अभी भी मिष्टी घबराई हुई घूम रही थी। लेकिन धीरे धीरे सबका नेचर जानने के बाद उसका डर खुद ब खुद भरोसे में बदल गया। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई रोक टोक नहीं। सब गर्मा गर्म खाना खाने के लिए उसे कुछ न कुछ शाम को दे ही देते थे। तो कभी देवर उसे शॉपिंग करवाता है, कभी पति घुमाने ले जाता है। एक दिन पड़ोसन सुनीता घर आकर भड़काती है। वाह घूंघट वाली बहू, कितनी संस्कारी हो तुम। वैसे बहू मैं चीनी लेने आई हूँ, पर यह भी बताओ मर्दों से भरे ससुराल में तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? देखो बचकर रहना, आखिर एक भी औरत नहीं है इस घर में। इन लोगों की करतूती ऐसी है, जब भी तुम्हारे मोहित देवर की शादी नहीं हो पाई है। मैं कुछ समझी नहीं। ये लीजिए आपकी चीनी। बेटा सतर्क रहो बस। सुनीता चली जाती है। कोई औरत तो मुझसे बात करने आई है, लेकिन ये तो पता नहीं देवर जी के बारे में क्या बोल रही है। क्या ये सब सच है? मिष्टी घर में मोहित से शादी वाली बात करती है। तब पता चलता है कि पड़ोसन आग लगा कर गई है और मोहित की लव मैरिज नहीं हो पाई, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। वक्त गुजरता है, बहू अभी भी घूंघट में ही रहती थी। पर एक दिन नहाने के बाद काफी कांपते हुए वो सीढ़ी से उतर रही थी। घूंघट में मिष्टी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीढ़ियों से गिर पड़ती है। सब बहू की हालत देखकर घबरा जाते, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी चोट थी और हाथ में लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर चला जाता है। घर के सारे मर्दों को देख मिष्टी घबरा जाती है। प्रेम जी, सब यहाँ क्यों है? मुझे सहज लग रहा है। अरे डरो मत, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। बहू तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारी दादी और सास को क्या जवाब देते? आखिर तुम ही तो हमारे घर की इकलौती लक्ष्मी हो। हाँ बहू, तुम गिर कैसे गई? घूंघट से पापा जी दिखाई नहीं दिया, इसीलिए। हे भगवान, बहू तुम्हें घूंघट करने के लिए किसने बोला? पहले के जमाने में यह सब होता था, अब यह प्रथा खत्म हो चुकी है। और जब हमारे लिए प्यार और इज्जत तुम्हारी आंखों में है तो इस पर्दे की जरूरत नहीं है। ज्यादा चोट लग जाती तो? हाँ बहू, अब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब से आपको जो भी चाहिए होगा सब बिस्तर पर मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाभी। इतना प्यार देख मुझे तो यकीन नहीं होता अपनी किस्मत पर। कहाँ मर गई कमबख्त, खाना कौन बनाएगा? बिस्तर में क्या लेटी पड़ी है? माँ बुखार हो रहा है, उठा नहीं जाएगा। क्या बोला, काम नहीं होगा तुझसे? अभी बताती हूँ। ये बोलते ही निर्मला मिष्टी को थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती बुखार में भी उससे घर का काम करवाती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। भगवान ने मेरी सुन ली। नया साल मुझे अच्छा दे दिया। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। दिन गुजरते हैं। तीनों देवर भाभी की देखरेख करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। चलने में बहू को दिक्कत हो तो सहारा देकर वॉक करवाते हैं। भाभी के पाँव की मालिश करते हैं। घर के सभी मर्द बहू का ख्याल रखते हैं। वो ठीक हो जाती है। बहू को 6 महीने बीत जाते हैं। दिसंबर का महीना आ जाता है। कैलेंडर की 31 तारीख को देखकर से फिर से मिष्टी।
भले ही मैं ससुराल में हूँ, लेकिन नया साल तो इस बार भी नहीं बन पाएगा। मेरी किस्मत में ही नहीं है। मैंने सब सुन लिया मिष्टी। अब देखो इस करोड़ के ससुराल में तुम्हारा कितना बेहतरीन नया साल मनाऊंगा। घर के सभी मर्द आपस में डिस्कशन करते हैं, बहू के लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं, फेवरेट खाना, फेवरेट कपड़े, सब इतने में बहू सुन लेती है। मैंने सब सुन लिया। आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है? आपने मुझे क्यों बोला कि मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? अरे नहीं नहीं बहू, तुमने गलत सुना होगा। बोल रहा था घर में बहुत चूहे हो गए, चूहा निकालने पड़ेंगे। जाओ बहू तुम जाओ। जी पापा जी। मिष्टी चली जाती है। अच्छा हुआ किशोर, बहू ने कुछ नहीं सुना। देखो बहू गरीब घर से आई है, उसे कोई फैसिलिटी तो मिली नहीं होगी, इसलिए तुम तीनों देवर उसको अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग कराओगे नए साल के लिए, और फिर एक उसके लिए केक ऑर्डर करना 5 मंजिल का। और प्रेम तुम भी मंदिर ले जाना, घर से बाहर रहेगी तभी तो घर की डेकोरेशन होगी, और रात को न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन। थैंक यू दादाजी, मिष्टी बहुत खुश होगी। साल के आखिरी दिन घर के बाहर थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ती है। यह सब देखकर मिष्टी खुश हो जाती है। फिर प्रेम उसे मंदिर में 3 घंटे के लिए बिजी रखता है। उसके बाद एक देवर बेकरी पर केक ऑर्डर करता है और 2 देवर शॉपिंग करते हैं। अरे मोहित भैया, वीर, आप दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भाभी ठंड के मौसम में आप कितना घर के अंदर रहोगी? कब से आपने कोई शॉपिंग नहीं करी? आज कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लीजिए, इसके बाद हम पार्लर भी जाएंगे। हाँ भाभी, आखिर आप इकलौती हमारे घर की लक्ष्मी हो, अपने ऊपर आप ध्यान ही नहीं देती हो। ये पर्पल गाउन बहुत सूट करेगा भाभी को। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों देवर उसे पार्लर ले जाते हैं, जहां उसका हेयर स्टाइल से लेकर पैर के नाखून तक ट्रीटमेंट होता है और बहुत सुंदर लगती है। शाम को बाहर डिनर करवाने के बाद मिष्टी इतनी थक जाती है कि घर में सो जाती है। उसके सोने के बाद घर में डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है, खाना रेडी हो जाता है, ससुराल को बहुत सुंदर सजाया जाता है, हैप्पी न्यू ईयर का बैनर लगा होता है, मेहमान आ जाते हैं। कुछ देर बाद प्रेम मिष्टी को उठाकर तैयार करके जैसे ही नीचे लाता है, हाथ पकड़कर सब ताली बजाते हैं। अरे वो देखो हमारी बहू आ गई। वाह, ये सब क्या है प्रेम जी? इतना सुंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये 5 मंजिल का केक, पर क्यों? ये सब तुम्हारे लिए, यही तो सरप्राइज था। तुम्हें नया साल सेलिब्रेट करना था ना। भाभी 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी यहाँ पर आ जाइए। मिष्टी प्रेम के साथ मिलकर केक कटिंग करती है। इतने में घड़ी में 12 बज जाते हैं। सब एक साथ चिल्लाते हैं, पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करते हैं। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारी आंखों में आंसू, कुछ अच्छा नहीं लगा क्या बेटा? मिष्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबको केक खिलाती है। मेरे लिए नया साल हमेशा खाली रहा, लेकिन आज आप सबने इसे जिंदगी बना दिया। नए कपड़े, इतने सारे पैसे, पार्लर में जाना, परिवार के साथ इतना खुश रहना, ये सब तो मुझे मायके में कभी मिला ही नहीं, और कभी नया साल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मुझे इतना अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेशन देने के लिए थैंक यू सो मच मेरी प्यारी फैमिली। आप सबने मेरे डर को खत्म कर दिया। मेरी सगी माँ ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया। अरे बस कर बहू, हमारी तारीफ करके हमें रुलाएगी क्या? हम पूरा साल रोना नहीं चाहते। खुशी से सब हंस पड़ते हैं। बाहर तीनों देवर नए साल की खुशी में आतिशबाजी करते हैं। फिर मिष्टी भी पटाखे फोड़ती है। वाओ, दिस इज माय बेस्ट न्यू ईयर। मिष्टी, न्यू ईयर पर दिवाली सेलिब्रेट करोगी क्या? चलो तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाए, सब इंतजार कर रहे हैं। और फिर भैया भाभी आपका डांस भी रहता है ना? तब बहू अपने परिवार के साथ बड़ी ही शानदार टेबल पर अपने पसंद का खाना खाती है। फिर पति के साथ डांस करती है और घर के सब लोग एक्सपेंसिव न्यू ईयर गिफ्ट करते हैं, जैसे कि कोई दुबई की ट्रिप टिकट, कोई 1 करोड़ का फार्म हाउस नाम करता है, कोई डायमंड, कोई गोल्ड, कोई ब्रांडेड कार। आपने मुझे ये सब क्यों दिया? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मेरे तोहफे के आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब करोड़ों का गिफ्ट है। बहू तुम्हारा ससुराल करोड़पति है तो गिफ्ट तो ऐसे ही होंगे, लेकिन तुम इसे पैसों में मत तोलो। यह हमारा प्यार और आशीर्वाद है हमारी तरफ से। तुम्हारे कैसे तोहफे हैं हमें दो बेटा, उसका मोल मत लगाओ, क्योंकि वो तो अनमोल होगा। इस तरह मिष्टी अपने हाथ से बनाई कीमती तोहफे भी ससुराल वालों को दे देती है, जिसे वो सब पसंद करते हैं। वाह भाभी, हम तीनों के लिए गाजर का हलवा, रसमलाई और मिष्टी दोई आपके नाम जैसा। हाँ, और पापा जी, दादाजी, चाचा जी आपके लिए ऊन के सॉफ्ट गर्म मोजे, मफलर और स्वेटर बनाया है। बहुत बढ़िया है बहू ये। और मुझे भी तुम्हारा ये लवली ग्रीटिंग कार्ड पसंद आया। प्रेम मिष्टी को गले लगाता है और इस तरह मिष्टी नया साल सेलिब्रेट करके अपने मर्दों से भरे ससुराल में खुशी खुशी रहती है।